था कोई, हम देख रहे थे क्रूज की उप मुख्यमंत्री। अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का। हम कोई सन्यासी है मठ में हम कहाँ मंत्रिमंडल का भाई, तो मंत्रिमंडल का ये फालतू सब बात चलता है। इस चर्चा से आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? चर्चा हो रही है सुनकर हमको भी अच्छा लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की जो चर्चा थी वो बिहार के सियासी गलियारों में तेज थी। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या इस नए कैबिनेट में नए चेहरे को जगह मिलेगी। इन तमाम सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और सीधे सीधे शब्दों में जो बातें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को कही गई है। गौरतलब हो कि समाज की सेवा के लिए पद की चाह रखने वाले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने सीधा जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने की बात फालतू चीज़ है, अब कोई नया डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जेडीयू कोटे से कोई नया चेहरा मंत्री नहीं बनने वाला। दरअसल मंगलवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकी थी। कुशवाहा ने कहा था कि उनका कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन वे राजनीति में भजन करने के लिए नहीं आए हैं। कुशवाहा ने कहा था कि वे ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जिससे कि लोगों की सेवा कर पाएं और जनता की भावनाओं को पूरा कर सके। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को इस डिप्टी सीएम बनाने के इस मसले पर फैसला लेना चाहिए। आज नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नया उप मुख्यमंत्री बनाने की बात फालतू है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो पिछले दफ़े बीजेपी ने ही 2 डिप्टी सीएम बना दिया था। नीतीश ने कहा कि पिछली बार हम तो सीएम बनना ही नहीं चाहते थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे सीएम बना दिया और 2 डिप्टी सीएम बना दिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये 7 पार्टियों का गठबंधन है, सभी की सलाह से कुछ होता है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू का कोई नेता मंत्री बनने नहीं जा रहा। वहीं राजद के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, इसलिए उनका 2 पद खाली है। कांग्रेस का भी 1 मंत्री पद खाली है। ये दोनों पार्टियां कहेंगी तो उनके कोटे से मंत्री बना दिया जाएगा, बाकी और कोई मंत्री नहीं बनने जा रहा। यानी उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। बताते चले कि मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में ही सही उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह भजन करने राजनीति में नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए जगह चाहिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनने का फैसला लेने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है। कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार सही समय पर सही निर्णय लेंगे। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाने में देरी की गई, तब कुशवाहा ने कहा कि जीवन में जब जागो तभी सवेरा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पद को लेकर देरी हो गई हो। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने जेडीयू में शामिल होने का फैसला लिया था तो मकसद एक ही था, जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना। लेकिन आज उन्हें दुख हो रहा है कि पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। आज जो राजनीतिक परिस्थिति बन गई है उसमें ये दिख रहा है कि पार्टी और कमज़ोर हो गई है। तो निश्चित तौर पर जहां पार्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वो पार्टी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, ऐसे में मौजूदा परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने जहां उप मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा ठोका था, वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में इस बात को स्वीकारा था कि मौजूदा हालात में जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर है। लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर अब नीतीश कुमार ने जो तीखा जवाब दिया है, उसके बाद सियासी गलियारे में ये चर्चा उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जहां उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को आग दी, वहीं नीतीश कुमार द्वारा इस मसले को ठंडा करने के बाद क्या प्रतिक्रिया आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से निकलकर सामने आती है।